My dear students, I am going to teach you the 15th chapter of 9th class Mathematics Probability. प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और आज मैं इसको अपने तरीके से, यानी मुश्किल तरीके से नहीं, आसान तरीके से मैं इस प्रोबेबिलिटी को आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये ऐसा कंसेप्ट है, यदि आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से एक बार देख लेंगे, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। और मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से आज आपको समझाऊंगा, और छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बता दूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। बस इतना आप सीख लीजिए, फिर चाहे कितने बड़े क्वेश्चन है आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। वो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। अब सबसे पहले क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। हाउ विल यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकालेंगे, दो ही पर्सन है हमारे सामने। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक संभावना को बोलते हैं। संभावना यानी कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे इट विल रेन टुडे और नॉट, क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी, कोई नहीं बता सकता, ये प्रोबेबिलिटी है। ही विल पास द टेस्ट और नॉट, कोई एग्जाम में बैठा है बच्चा, तो पहले कोई नहीं बता सकता ये पास होगा या नहीं होगा। शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास और नॉट, वह क्लास में अपनी क्लास में फर्स्ट आएगी या नहीं आएगी, ये भी पहले नहीं बता सकते। तो ये एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी में संभावना। अब देखो एक और है, आप रोजाना देखते हैं ये एग्जाम्पल जो चौथा है, इंडिया विल विन द टॉस और नॉट। देखो क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, जब दो टीमें होती हैं तो क्या होता है, पहले कौन सी टीम खेलेगी अपने हिसाब से, क्या चूज करना चाहेगी, बैटिंग बॉलिंग जो भी है, वो उसकी चॉइस पहली टीम की कौन सी टीम की होगी ये डिसाइड करते हैं टॉस से। टॉस क्या होता है, एक कॉइन को यानी टॉस करते, कॉइन के ऊपर एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक टीम हेड ले लेती है, दूसरी टीम टेल ले लेती है, फिर उसको टॉस करते हैं। जब वो नीचे गिरता है तो देखते हैं ऊपर कौन सा फेस है, जो भी फेस ऊपर होगा, हेड होगा तो हेड वाली टीम जीत जाएगी, और टेल होगा तो टेल वाली टीम जीत जाएगी। ये है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। रोजाना आप मैच के अंदर जो टॉस होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी के मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको प्रोबेबिलिटी समझाता हूं। देखिए आप, ये लास्ट एग्जाम्पल है, यही लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी की दो चार डेफिनेशन है, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, यानी प्रोबेबिलिटी में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसकी पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, यानी जितनी उसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो पता होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आउटकम इज नॉट नोन, पर्टिकुलर आउटकम का नहीं पता। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और सैंपल स्पेस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और इवेंट्स क्या होते हैं, जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यानी पॉसिबल आउटकम होती हैं, वही इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से ये सारी डेफिनेशन क्लियर आपको कर देता हूं। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड। अब देखो एक कॉइन टॉस किया गया तो उस कॉइन में क्या है, एक हेड होता है, एक हेड होता है जिसको हम लिखेंगे एच, और दूसरा होता है टेल, इसको लिखते हैं हम टी। जब हमने कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
अभी मैंने जैसे बताया टीम के बारे में। अब देखो कितने पॉसिबल आउटकम है, दो, या तो हेड या टेल। तो पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, टू। टोटल पॉसिबल आउटकम तो मैं लिखता हूं, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टू। इवेंट्स कितने हैं, इवेंट्स भी टू हैं। इवेंट्स भी टू, कौन सा, एक हेड और एक टेल, दो इवेंट्स है। तो ये इवेंट्स भी आ सकता है, ये इवेंट्स भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालना चाहते हो तो इसकी निकालो, इसकी निकालना चाहते हो, यानी इवेंट्स जितने एक्सपेरिमेंट में होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और साथ में एक बात और बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी इवेंट्स हो एक्सपेरिमेंट में, सबकी प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालेंगे तो सबका सम करेंगे तो एक आना चाहिए, तब आंसर ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, बोथ inclusive. Probability lies between 0 and 1, both inclusive. 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये है प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखिए इवेंट सी हो गए। अब एक बात और बता, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, देखो ये डेफिनेशन, और इक्वली लाइकली कैसे है ये, देखो दोनों की संभावना सेम है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप पहले ये नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल आएगी, कोई नहीं बता सकता। यदि कोई बता दे तो फिर टीम में टॉस कैसे हो। प्रोबेबिलिटी इनकी बिल्कुल इक्वल लाइकली में 50-50%, 50-50%, यानी दोनों की 50%, यानी हेड और टेल 50% में, यानी ये इक्वली लाइकली है। और अब मैं देखो प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कैसे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए आप, कितना इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देखो ये हेड का देखिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या है, टोटल फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट एंड टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट एंड टोटल केसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ये कह सकते हैं आप। तो आप इसमें आउटकम भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा एक बात देखिए, देखिए आप, हेड है, अब टोटल कितने इसमें, टोटल आउटकम दो है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम कितनी, टू। और हेड के, हमें प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है, हेड के फेवरेबल में, फेवरेबल केसेस कितने, वन। यानी ये देखो हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस है, ये हेड और टेल। इसमें क्या है, टोटल केसेस कितने, टू, और फेवरेबल केसेस क्या, 1, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, टेल भी एक है, फेवरेबल केस 1, टोटल केस कितने, 2। यानी अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट था, हमने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करेंगे, कॉइन के दो फेस होते हैं, हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टू, हेड और टेल। यानी पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। और सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस भी आप कह सकते हैं, क्या बनेगा, एच और टी, ये सैंपल स्पेस हो गया। पॉसिबल आउटकम कितना, 2। सैंपल स्पेस में क्या होंगे, दो इवेंट्स हैं, दोनों होंगे सैंपल स्पेस। अब इवेंट्स कितने, इवेंट्स 2 है, हेड और इवेंट्स कितने हैं, इवेंट्स
आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह है, इवेंट्स कितने? 2। कौन से 2? हेड और टेल, 2 इवेंट्स है। इवेंट्स कितने? 2। सैंपल स्पेस में कितने है? 2। पॉसिबल आउटकम कितना है? 2। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले? प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीज तो चाहिए, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। अब इस एक्सपेरिमेंट में हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फेवरेबल केस 1 है। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल केस इसमें भी 1 है। टोटल केस कितने हैं? 2। दोनों में 2 नीचे रखो, दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज द एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल to make the concept clear. I am taking one more example. Here 2 coins are tossed. When 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed, अब देखो वो एक कॉइन का केस था, अब ये दूसरे 2 कॉइन का केस है। अब 2 कॉइन के केस में डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, 2 कॉइन के केस में क्या है? सैंपल स्पेस बनाइए, 2 कॉइन हमने इकट्ठे टॉस किए, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये पहले निकालना पड़ेगा। कैसे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालिए, क्या है ये? क्या है देखो, जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया, दोनों में हेड भी हो सकता है, दोनों में टेल भी हो सकती है। एक पहले में हेड हो सकता है, दूसरे में टेल हो सकती है, पहले में टेल हो सकती है, दूसरे में हेड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज हो तो मुझे बताओ। इफ 2 coins are tossed, this is the sample space. There are 4 possibilities: 2 head, 2 tail, 1 head, 1 tail, 1 tail, 1 head. These are the 4 possibilities. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये है टोटल केसेस, सैंपल स्पेसेस। अब यहां पर देखिए, फाइंड आउट द, अब मैं निकालूंगा, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कैसे क्या होगी बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, कितने फेवरेबल केसेस हैं? यहां देखो, ओनली 1, ये फेवरेबल केस 1 है। टोटल केस कितने हैं? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स क्या होगा? ये भी 1/4। एक ही फेवरेबल केस है 2 टेल्स का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड एंड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 1 टेल, इसके 2 केसेस है, एक ये और एक ये, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। इसमें 2 केसेस है, 2/4, दैट इज 1/2। ये 2 केसेस है। अब इसका सम करेंगे तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 1 टेल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आप देखिए, 2 सिक्के उछाले गए, दोनों सिक्कों की संभावना क्या है? दोनों में हेड हो सकता है, दोनों में टेल भी आ सकती है, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। ये 4 संभावनाएं हो सकती है। इसलिए ये टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 4। यानी सैंपल स्पेस के पॉइंट कितने हो गए? 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अब इनमें से देखो, चारों में से किसी की भी निकाल सकते हैं, वो इवेंट हो जाएगा। इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इवेंट्स। हमने 2 हेड्स की निकालनी है, ये पहला इवेंट्स 2 हेड्स की, यानी फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2 हेड्स में एक ही केस है, 4 में से 2 हेड तो 2 हेड तो और किसी में नहीं है, 1/4। 2 टेल भी 1 केस है, 1/4।
1 हेड 1 टेल के 2 केस हैं, 2/4। दिस इज द एग्जाम्पल। ये प्रोबेबिलिटी अब ऐसे हम निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आपने देखा ना कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो मैं अगला पार्ट लूंगा, उसमें प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल और समझाऊंगा आपको। अगले पार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। In the last, my dear students, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.